लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन रहेगा और समाजवादी पार्टी का साथ कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल है। कई सारे विपक्षी दल, कई बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जब तक नेताजी थे तो उनके साथ तो कई सारी पार्टियां गठबंधन करने को तैयार हो जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव के राज में शायद ऐसा हो भी ना पाए। अखिलेश गठबंधन के लिए तरस जाएंगे, कोई पार्टी इनसे जल्दी गठबंधन नहीं करेगी। जी हाँ, सबने यही कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नेताजी के रहते हुए कुछ पार्टियों ने अखिलेश का साथ दे दिया था। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एक नाम है राजा भैया, जिन्होंने नेताजी के समय में समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन दिया, लेकिन जैसे ही नेताजी से राजनीति से दूरी बनाना शुरू करा, अखिलेश अध्यक्ष पद पर आए, वैसे ही धीरे धीरे राजा भैया ने भी अखिलेश का साथ छोड़ना पसंद कर दिया, क्योंकि अखिलेश को मायावती का साथ पसंद था। लेकिन राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश दिया है, न सिर्फ बीजेपी को बल्कि अखिलेश के खिलाफ भी ये बड़ा संदेश माना जा रहा है। हाल ही में एमएलसी चुनाव हुए, राजा भैया ने साफ कहा कि पहली बात तो ये एमएलसी चुनाव होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पर जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि उनका आंकड़ा मजबूत है। बावजूद इसके एमएलसी चुनाव कराया गया, उपचुनाव, फिर उसके बाद यहाँ पर अखिलेश की हार तो थी ही, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया कि मेरे को इस मामले में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने मेरे से विनती की थी कि आप हमें समर्थन करना, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से किसी ने ये विनती तक नहीं की, किसी ने ये बात तक नहीं की कि आप हमारे समर्थन में वोट देना। तो राजा भैया का ये खास संदेश साफ नजर आ रहा है कि जनसत्ता दल से अगर कोई गठबंधन करना चाहे तो पहले वो कुछ आगे कदम बढ़ा सकता है, उसके बाद राजा भैया भी अपने फैसले बना सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि राजा भैया को अगर अपने फैसले बनाने हैं गठबंधन को लेकर, बीजेपी से गठबंधन को लेकर बहुत समय से चर्चा हो रही है, क्योंकि राजा भैया की पार्टी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन कुंडा से आगे कब बढ़ पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार उतरे थे, दोनों प्रत्याशियों की हार होती नजर आई, लेकिन उसके बाद एमएलसी चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर नगर निकाय चुनाव में जीत मिली। ऐसा नहीं जीत नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके हर बड़ी छोटी पार्टियों का गठबंधन होता है, क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन होता है, तो उससे बड़ी पार्टियों को ही फायदा होता है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में राजा भैया जैसा बड़ा चेहरा अगर पार्टी के साथ जुड़ जाएगा तो कुछ सीटों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और वोट परसेंटेज में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता नजर आएगा। राजा भैया बीजेपी के साथ गठबंधन पर यह बात साफ कर चुके हैं कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या कोई भी हो, अगर विचारधारा मिल रही है तो गठबंधन में कोई बुराई नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी अखिलेश से बुराई नहीं है, हमें मायावती से दिक्कत है, जो कि राजा भैया के भाई ने, गोपाल जी ने बात साफ कही थी। अब देखते हैं बीजेपी का ये संदेश क्या एक पॉजिटिव पॉइंट में लेगी कि राजा भैया को साथ लेना चाहिए या नहीं। आपकी नजर में क्या राजा भैया को बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए लोकसभा चुनाव में या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।